हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी यानी कि साझा चैप्टर का जो है टाइप नंबर 5 लेकर आया हूँ। यानी कि टाइप 5 के सवाल आज मैं कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए टाइप 5 में मैंने किस टाइप के सवालों को रखा है। टाइप 5 में मैंने जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। लेकिन जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाएगा तब सवाल जो है दो कंडीशनों में आता है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन ये होती है कि जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए तो सवाल दो कंडीशन में आता है। पहली कंडीशन क्या है कि जब निवेशित पूंजियां दी जाए, जब निवेशित पूंजियां रुपए में दी गई हो, तो उन पूंजियों को किन किन समयों के लिए लगाया गया है उनमें उन समयों का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो यह है कि जब निवेशित पूंजियां रुपए में दी गई हो और उन पूंजियों को किन किन समयों के लिए व्यापार में लगाया गया है तो उन समयों का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, जैसे अगर यदि किसी व्यापार में निवेशित पूंजियां X रुपए, Y रुपए तथा Z रुपए है और अंत में समान लाभ प्राप्त होता है तो उन पूंजियों के समयों का अनुपात बराबर कितना होगा? उन पूंजियों के समयों का अनुपात कितना होगा? उन लगी पूंजियों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर है। यानी कि पहली पूंजी कितनी लगी? X रुपए, तो पहली पूंजी में लगे समयों का अनुपात कितना हो जाएगा? इस पूंजी के व्युत्क्रम का 1/x अनुपात। दूसरी पूंजी कितनी है? Y रुपए, तो दूसरी पूंजी के लगे समयों का अनुपात में कैसे लिखेंगे? 1/y अनुपात। तीसरी पूंजी क्या है? Z रुपए, तो तीसरी पूंजी में लगे समय का अनुपात क्या होगा? 1/z। यानी कि किसी व्यापार में निवेशित पूंजियां X, Y और Z रुपए है तो अंत में अगर समान लाभ प्राप्त होता है तो उन पूंजियों के समयों का अनुपात जो हो जाएगा वो उस पूंजी के व्युत्क्रम उन पूंजियों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि पूंजियां अगर X, Y, Z रुपए है तो उन पूंजियों के लगे समयों का अनुपात जो होगा वो 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z होगा। ठीक है, तो ये समयों का अनुपात हमारा आ जाता है। ठीक, अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं टाइप 5 की
दूसरी कंडीशन। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है, यानी कि दूसरी कंडीशन जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, तो दो कंडीशन के सवाल बताए थे, पहली कंडीशन बता दी, अब यह दूसरी कंडीशन कि दूसरी कंडीशन किस टाइप का सवाल आएगा। ठीक, पहली कंडीशन में क्या था कि जब पूंजियां दी थी समयों का अनुपात पूछा था। दूसरी कंडीशन यह है कि जब भिन्न भिन्न पूंजियों का समय दिया होगा लेकिन पूंजियों का अनुपात पूछेंगे, निवेशित पूंजियों का अनुपात पूछेंगे। ठीक, तो यदि दूसरी कंडीशन है यदि भिन्न भिन्न पूंजियों को व्यापार में लगाने के समय क्रमशः T1, T2 व T3 हो तथा अंत में समान लाभ प्राप्त होता है, अंत में समान लाभ प्राप्त होता है, तो और अंत में समान लाभ प्राप्त होता है तो निवेशित जो पूंजियां होंगी उनमें अनुपात पूछ लेंगे। यानी कि इसमें समय दिया होगा तो निवेशित पूंजियों का अनुपात पूछेंगे, अगर निवेशित पूंजियां दी होंगी तब हमें समयों का अनुपात पूछेंगे। ठीक, तो यह समय दिया है तो और अंत में समान लाभ प्राप्त हो रहा है तब तो निवेशित पूंजियों का अनुपात, तो निवेशित व्यापार में निवेशित पूंजियों का अनुपात, व्यापार में निवेशित पूंजियों का अनुपात बराबर कितना होगा, वहां बराबर कितना होगा, इन जो समय जितने समय के लिए पूंजियां लगाई गई हैं उन समय के व्युत्क्रम, उन समयों के व्युत्क्रमों का अनुपात। यानी कि जैसे T1 पहली पूंजी T1 समय के लिए लगाई तो T1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/T1, दूसरी पूंजी T2 समय के लिए लगाई है T2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/T2 अनुपात T3, तीसरी पूंजी T3 समय के लिए लगाई है तो T3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/T3। यानी कि भिन्न भिन्न जो तीन पूंजियां व्यापार में लगाई गई हैं और T1, T2 व T3 समय के लिए लगाई गई हैं तो व्यापार में निवेशित पूंजियों का जो अनुपात होगा उन पूंजियों में लगे समयों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम अगर निवेशित पूंजियों में लगे समय दिया हो तो निवेशित पूंजियों का अनुपात निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें समान लाभ प्राप्त होता है। जितने लोग व्यापार करेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति जितने लोग भी व्यापार करेंगे उन सभी को अंत में समान लाभ प्राप्त होता है। तो दो कंडीशन के सवाल बनेंगे और दो कंडीशन के सवाल इस टाइप से करेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं टाइप 5 के पहले सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं टाइप 5 का पहला सवाल। ठीक है, टाइप 5 का पहला सवाल क्या कह रहा है कि A, B, C तीन लोग हैं। कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। अपनी अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, यानी कि जो A है वो A है 8 माह के लिए लगाता है, B है 10 माह के लिए लगाता है और C जो है वो 12 माह के लिए लगाता है। ठीक है, उसके बाद अंत में यदि अंत में प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटा जाए, ये चीज ध्यान देने की है कि अंत में जो लाभ प्राप्त होगा अगर वो बराबर बराबर बांटा जाएगा तो उनकी पूंजियां किस अनुपात में लगी, यानी कि उनकी पूंजियां जो है किस अनुपात में व्यापार में लगी थी। ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब समय दिया होता है तो उन निवेशित पूंजियों का जो अनुपात होता है उनके समयों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इनके व्युत्क्रमों का अनुपात ही निवेशित पूंजियों का अनुपात होगा। ठीक, तो देखिए इसलिए चूंकि अंत में बराबर बराबर लाभ प्राप्त होता है, चूंकि अंत में समान लाभ प्राप्त होता है, तीनों को समान लाभ प्राप्त होगा,
समान लाभ प्राप्त होगा। इसलिए निवेश तीनों की निवेशित पूंजियों का अनुपात ए, बी व सी की निवेशित पूंजियों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, यानी कि निवेशित पूंजियों का अनुपात उनके समयों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होगा। तो ए का समय कितना है, 10 माह है, 8 माह है, और 8 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/8 अनुपात 10 माह व्युत्क्रम 1/10, 12 माह व्युत्क्रम 1/12, यानी कि ए का समय 8 माह था तो 1/8, बी का समय 10 माह था तो 1/10, और सी का समय 12 माह था तो 1/12। ठीक, अब इसको सरल कर लेंगे। 8, 10 और 12 ये हमें भिन्न के रूप में अनुपात प्राप्त हुआ। पूर्णांक के रूप में अनुपात प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 8, 10, 12 के एलसीएम से जो है इसको पूरे में मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले अगर कुछ कट रहा है तो काट भी लेंगे। जैसे आप 2 से अगर काट दें तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, तो पहले काट के सरल कर लेंगे थोड़ा सा। 1/4, 1/5 और 1/6। अब 4, 5, 6 का एलसीएम लेकर तीनों जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4, 5, 6 का कितना एलसीएम आएगा, 60 एलसीएम आएगा। 60 से तीनों जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 60/4 अनुपात 60/5 अनुपात 60/6। अब इसको काट लेंगे। 4 15 60, 5 12 60, 6 10 60, यानी कि 15 12 10, यानी कि 15 अनुपात 12 अनुपात 10। अब इसमें कुछ कट तो रहा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 3 लोग थे ए बी सी, इनकी निवेशित पूंजियों का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 15 अनुपात 12 अनुपात 10 आएगा। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कॉन्सेप्ट के जरिए बिल्कुल शॉर्ट विधि से हल कर सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं दूसरा सवाल, टाइप 5 का दूसरा सवाल, ठीक। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि ए बी और सी 3 लोग हैं, समान लाभ देने की शर्त पर है। यानी कि उन तीनों ने तय किया था कि जो भी लाभ होगा वो हम समान लाभ बांटेंगे आपस में, यानी कि बराबर बराबर लाभ बांटेंगे, ठीक है। तो इस शर्त पर एक व्यापार शुरू करते हैं तीनों लोग, ठीक। यदि ए की पूंजी 2 वर्ष, यदि ए ने जो पूंजी है वो अपनी 2 वर्ष के लिए लगाई, बी की पूंजी, बी ने जो अपनी पूंजी है वो 2.5 वर्ष के लिए लगाई, और सी ने अपनी पूंजी 1.5 वर्ष के लिए लगाई। 1 से 1/2 1.5 वर्ष के लिए लगाए ही हो तो उन्होंने किस अनुपात में पूंजी का निवेश किया। यानी कि तीनों ए बी और सी ने किस अनुपात में अपनी पूंजियों का निवेश किया है, ये पूछा है। तो ये सवाल बिल्कुल ठीक पहले वाले सवाल की तरह है। समयों का अनुपात समय हमको दे रखा है, निवेशित पूंजियों का अनुपात पूछा है। तो निवेशित पूंजियों का अनुपात जो होता है वो समय के लगे समयों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। तो सबसे पहले इस समय को थोड़ा सा सरल कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। ए की पूंजी जो लगी है कितने वर्ष के लिए लगी है, ए की पूंजी जो है 2 वर्ष के लिए लगी है। तो ए की पूंजी कितने वर्ष के लिए लगी है, 2 वर्ष के लिए। फिर बी की पूंजी कितने वर्ष के लिए लगी है, बी की पूंजी, ए की 2 वर्ष के लिए, बी की पूंजी कितने वर्ष के लिए लगी है, बी की पूंजी 2.5 वर्ष के लिए, यानी कि 2 सही 1/2 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष के लिए लगी है। यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष के लिए लगी है, ठीक। अच्छा, ए बी हो गया। अब सी पे आ जाओ। सी की पूंजी कितने वर्ष के लिए लगी है, 1.5 वर्ष के लिए, यानी कि 1 सही 1/2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 एकम 2 और 1 3/2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो अब निवेशित पूंजियों का अनुपात पूछा है। अगर अंत में समान लाभ प्राप्त हो रहा है तीनों को, तो निवेशित पूंजियों का जो अनुपात होगा लगे समयों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए निवेशित पूंजियों का अनुपात निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे,
इसलिए निवेशित पूंजियों का अनुपात, निवेशित पूंजियों का अनुपात, यानी कि तीनों ए, बी और सी की निवेशित पूंजियों का अनुपात कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। ए की पूंजी कितने समय के लिए लगी थी? 2 वर्ष के लिए। 2 का वही क्रम कितना हो जाएगा? 1/2 अनुपात बी की पूंजी कितने वर्ष के लिए लगी? 5/2 वर्ष के लिए। 5/2 का वही क्रम कितना होगा? उल्टा, यानी कि 2/5 हो जाएगा। अनुपात सी की पूंजी कितने वर्ष के लिए लगी? 3/2 वर्ष के लिए। तो 3/2 का उल्टा यानी कि वही क्रम कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक, अब इसको सरल कर लेंगे। ठीक है, सरल कैसे करेंगे? हम नीचे से 2, 5 और 3 खत्म करना चाहेंगे। ठीक है, तो 2, 5, 3 का एलसीएम से पूरे अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2, 5, 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 गुणा 1/2 अनुपात 30 गुणा 2/5 अनुपात 30 गुणा 2/3। 2 15 30 ये कट गया, 5 6 30 ये कट जाएगा, 3 दाम 30 ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? 15 एकम 15 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात 10 दूनी 20। तो 15 अनुपात 12 अनुपात 20 अनुपात आ जाएगा। यानी कि तीनों व्यक्ति ए, बी और सी ने जो भी पूंजियां निवेश की हैं उन निवेशित पूंजियां किस अनुपात में निवेश की हैं? 15 अनुपात 12 अनुपात 20 के अनुपात में निवेश की है। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं टाइप 5 का तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति यानी कि 3 व्यक्ति जो है ए, बी और सी, ठीक, क्रमशः 15,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये भिन्न भिन्न समयों के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। कहने का मतलब यह है कि 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी जो क्रमशः 15,000 रुपये, ए 15,000 रुपये लगाता है, ए कितना लगाता है? 15,000 रुपये, बी 18,000 रुपये लगाता है, सी 21,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू करते हैं और भिन्न भिन्न समय के लिए लगाते हैं। समय नहीं दिया इन्होंने, लेकिन अलग अलग समय के लिए लगाते हैं और लास्ट में जो भी लाभ प्राप्त होता है, लास्ट में जो भी लाभ प्राप्त होता है वो बराबर बराबर बांटते हैं। तो बताइए उनकी पूंजियां समयों के किस अनुपात में लगी? यानी कि समय के उनकी पूंजियां जिस समय में लगी उन समयों का अनुपात पूछा है। ठीक, तो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में कि जब पूंजियां दी होंगी और समयों का अनुपात जब पूछा होगा तो समयों का जो अनुपात होगा वो पूंजियों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, तो देखिए लगा लेंगे कि ए, बी और सी द्वारा निवेशित पूंजियों में लगे समयों का अनुपात बराबर अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि तीनों की पूंजियों में लगे समयों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए की पूंजी इनकी पूंजियों के व्युत्क्रम का अनुपात के बराबर होगा समयों का अनुपात। तो ए की पूंजी कितनी है? 18,000 है, तो इसका मतलब 18,000 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/18,000 अनुपात बी की पूंजी कितनी है? नहीं सॉरी, ए की पूंजी जो है 15,000 है। ए की पूंजी कितनी है? 15,000 रुपये। तो ए 15,000 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/15,000। बी की पूंजी कितनी है? 18,000। तो 18,000 का व्युत्क्रम 18,000, 1/18,000 अनुपात। और जो सी की पूंजी है वो कितनी है? 21,000।
तो 21,000 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/21,000। तो 1/21,000। तो पूंजियों के व्युत्क्रम का जो अनुपात होता है वो ABC द्वारा पूंजी जो लगाई गई है उन पूंजियों में लगे समयों का अनुपात होता है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सरल कर लेंगे। यहाँ 3 3 0 है, तीनों 0 काट दो आपस में, क्योंकि अनुपात है, अनुपात में तीनों 0 कट जाएंगे। अब ये 3 से भी कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21, यानी कितना प्राप्त हुआ? 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/7। ठीक, अब 5 6 7 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/7 प्राप्त हुआ है। अब इसको हम पूर्णांक में अनुपात निकाल लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि 5 6 7 को नीचे से हटाना होगा। तो 5 6 7 को नीचे से कैसे हटाएंगे? 5 6 7 का एलसीएम निकालेंगे, उस एलसीएम से सारे अनुपातों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 6 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 6 7 का एलसीएम आ जाएगा 210। तो 210 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। A अनुपात B अनुपात C बराबर 210 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210/5 अनुपात 210/6 अनुपात 210/7। अब इसको काट लेंगे। देखिए 5 चौक 20, 1 बचा, 5 दूनी 10 कट गया, 6 3 18, 6 3 18, 3 बचा, 21 में से 18 के 3 30 होगा, 6 पंजे 30, ये कट गया, 7 30 210, यानी कि 42 अनुपात 35, 42 अनुपात 35 अनुपात 30, यानी कि ABC द्वारा निवेशित जो पूंजियां थी उनमें जो लगे समयों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 42 अनुपात 35 अनुपात 30 होगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल यानी कि चौथे सवाल पर। ठीक प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं टाइप 5 का चौथा सवाल यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि किसी व्यापार में A, B और C द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में 3 2 5 का अनुपात है। यानी कोई व्यापार है जो A, B और C तीनों मिलकर करते हैं और तीनों द्वारा लगाई गई जो पूंजियां हैं उनका जो अनुपात है वो 3 2 और 5 के अनुपात में पूंजियां लगाते हैं। तो अगर समान लाभ प्राप्त करना है यानी कि तो समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समयों के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी, यानी कि उनकी पूंजी जिन जिन समयों में लगानी पड़ेगी उन समयों का अनुपात पूछा है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था जब भी समान लाभ प्राप्त करना होगा तो जो समयों का जो अनुपात होगा वो लगी पूंजियों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो चूंकि हमें यहाँ पर पूंजियां नहीं दी बल्कि लगी पूंजियों का अनुपात दे दिया है, तो लगी A, B व C द्वारा लगाई गई पूंजियों का अनुपात ये हमको दिया है। अनुपात A अनुपात B अनुपात C बराबर A, B और C की पूंजियां किस अनुपात में लगी है? 3 2 5 के, यानी कि 3 अनुपात 2 अनुपात 5 के अनुपात में लगी हैं। अब यहाँ पर जब पूंजियों का अनुपात जब दे दिया तो हम मान लेंगे कि A ने जो पूंजी लगाई वो 3 रुपया लगाई, B ने पूंजी लगाई 2 रुपया लगाई और C ने पूंजी लगाई 5 रुपया लगाई। तो इसी अनुपात A का अनुपात 3 है तो इसको हम 3 रुपया मान लेंगे, B का अनुपात 2 है तो इसको 2 रुपया मान लेंगे और C का अनुपात 5 है तो इसको 5 रुपया मान लेंगे कि C ने 3 रुपये लगाए, A ने 3 रुपये लगाए, B ने 2 रुपये लगाए और C ने 5 रुपये लगाए। ठीक है,
तो जब इसको मन में ही मानते हुए चलेंगे, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मन में ही मानते हुए चलेंगे और ये मानकर सीधे समयों का लगे पूंजियां जिन जिन समयों के लिए लगी है उन समयों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए लगे समयों का अनुपात, लगे समयों का अनुपात किसके बराबर होगा? लगी पूंजियों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर। तो हमने पूंजी ए की कितनी मानी? 3 रुपए, तो इसका 3 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/3। बी द्वारा पूंजी हमने 2 रुपए मान ली, तो 2 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/2। और सी की पूंजी कितनी मान ली हमने? 5 रुपए, तो 5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/5। तो ये लगे समयों का अनुपात आ गया। अब इसको सरल कर लेंगे, पूर्णांक में निकाल लेंगे। अभी भिन्न में अनुपात हमारे सामने है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 3, 2, 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3, 2, 5 का एलसीएम से पूरे अनुपात में मल्टीप्लाई करके इसे पूर्णांक में निकाल लेंगे। तो 3, 2, 5 का अनुपात 3, 2, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3, 2, 5 का जो एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 से पूरे में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसलिए लगे समयों का अनुपात है, इसे लगे समयों का अनुपात T1 मान लें, T1 छोड़िए, लगे समयों का अनुपात बराबर हो जाएगा 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/3, 30/2 और 30/5। तो 3 दाम 30, 2 15 30 और 5 छक 30, यानी कि कितना हो गया? 10:15:6। यानी कि ए बी सी द्वारा लगाई गई पूंजियां जिन जिन समयों में लगाई है उन समयों का अनुपात कितना आ जाएगा? 10:15:6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा सवाल बिल्कुल आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि कॉन्सेप्ट जो बताया है उसको ध्यान में रखते हुए निकालेंगे तो बिल्कुल 2 सेकंड में कंप्लीट सवाल कर सकते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, ये टाइप 5 जो है आज कंप्लीट हो गया है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो होंगे साझेदारी के, मिसलिनियस सवाल, यानी कि विविध टाइप के विविध सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, उसका कोई टाइप नहीं होगा, वो मिसलिनियस होंगे। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।